अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ जिंदा दिलाने हैदराबाद का। फाइनेंस अकेडमी का 65 साल से मेंबर हूँ। 66 साल से स्टेज पे लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नूरानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिम्मत की तारीफ़ करना इस महंगाई के ज़माने में, इस बदज़ौक़ ज़माने में, फिर भी अदब के लोगों को जमा करने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्हीं की काविशों के नतीजे में आज अदबी इजलास बरकरार है जिंदा दिलाने हैदराबाद के। जब नूरानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और मैं भी कमेटी मेंबर हूँ जिंदा दिलाने हैदराबाद का, टेलीफोन मैसेज आया कि लतीफ़ा गोई की महफिल है, तो बड़ी खुशी हुई कि अभी भी अदब से दिलचस्पी रखने वाले उर्दू दाँ हैं, जिसमें मैं एक काफिर आदमी हूँ। मैं भी उर्दू मीडियम से तालीम पाया। मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ सिंधी, लेकिन अदब से बहुत ताल्लुक़ है। पिछले 66 साल से स्टेज पे हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैंने टेलीफोन किया कि भाई बड़ी खुशी हुई आप लोगों ने इंतज़ाम करेंगे जिंदा दिलाने हैदराबाद का। अब भी लूले लंगड़ते लोग जिस तरह से कोशिश करके मंजिल पे पहुँचते हैं, आप लोग अभी उर्दू को बराबर मंजिल को पहुँचा रहे हैं। अल्लाह आपको ताकत दे। तो मैंने कहा, कमाल साहब ने कहा, दौलत राम साहब आपकी तबीयत अच्छी है तो आओ, नहीं तो घर में आराम करो। मैं पिछले 2 साल से कारवाने में था, रविंद्र भारती में मेरा प्रोग्राम होता, वो भी तबीयत की नासाज़गी की वजह से 2 साल से कैंसिल कर रहा हूँ। अब क्या घर में बैठ बैठ के बीमार और करते क्या। मैं सबसे मिलने का शौक़ है मेरे को, अदबी लोगों से मिलने का। मैं घर में बैठ बैठ के बोर हो गया। पहले बीवी जिंदा थी, 10 साल हो गया बीवी मर गई, बच्चे नहीं हैं। मैं हूँ मेरी तन्हाई, मैं हूँ मेरी परछाई, मैं हूँ मेरे साथी हंसने वाले लोग हैं। जब बीवी थी तो घर में दिल लगता था, बीवी से बोर हो गए तो टीवी को देखते थे, टीवी से बोर हो गए तो बीवी को देखते थे। अब बीवी भी नहीं है, टीवी भी नहीं है। किसी ने कहा कि बीवी और टीवी में क्या फ़र्क है। मेरा टीवी से बोर हो गए तो बीवी को देखते, बीवी से देखते, लेकिन टीवी में बोर प्रोग्राम है तो टीवी बंद कर सकते थे, बीवी का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो तो हमेशा के लिए बंद हो गया। अब रहा मैं हूँ मैं। तन्हाई सबसे बड़ी दीमक, तन्हाई सबसे बड़ी दीमक जो लकड़ी को चूरा चूरा कर देती। तो मैं घर में अकेला नहीं बैठना चाह रहा, आपसे मिलने का शौक़। आइए मैं अपने सब्जेक्ट पे चलता हूँ। मेरे नाम के साथ भी एक लतीफ़ा हो गया, एक उसको मैंने खासा बनाया। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसको बराबर बताता हूँ। सब मेरे नाम के साथ भी लोगों को मुग़ालता हुआ। मेरा नाम दौलत राम है तो ये समझे कि काफ़ी पैसे वाला हुआ दौलत राम। रात के 2 बजे एक साहब खटका मारे, मैंने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम सलाम। खैरियत से? मेरा बेवकूफ़, रात के 2 बजे खैरियत पूछते, सुबह में भी पूछते थे। नहीं, मैं खैरियत से नहीं हूँ, इस बात से आपकी खैरियत पूछ रहा हूँ। मैंने आपकी खैरियत से मेरे साथ क्या ताल्लुक़। नहीं, 5000 रुपये उधार लो। 5000 उधार, 5 रुपये नहीं है। कहीं को रखे नाम दौलत राम। मैं वजह फरमाया, आप मेरे वालिदैन की गलती है, पड़ोसी पैसे वाले थे, माँ बाप ने ये समझा थोड़ी दौलत पलट के आ जाएगी, औलाद के नाम दौलत राम रख देंगे। दौलत का नाम तो रख दिए, दौलत तो नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला ने हंसी की दौलत दी है मेरे उन बंदों के लिए जो इनकम टैक्स सेल टैक्स से परेशान है, बच्ची की शादी के परेशान है, घरेलू परेशानी में, बच्चों के एग्ज़ाम के परेशान, उन लोगों परेशान लोगों को लिए परेशानी दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दौलत दी है। इतनी दौलत दी है किसी को नसीब नहीं हो सकी। और इतनी दौलत है कि ये कहा कि दौलत राम, ये दौलत तुम्हारी नहीं है, मेरे उन बंदों की है जो इनकम टैक्स सेल टैक्स से परेशान है, बच्ची की शादी की परेशान है, मुस्कुराना भूल गए, चेहरे पे खैखैने लगाने, उनको हंसाने के लिए गरीब दौलत राम को ये दौलत दी है। ये आपकी अमानत है, आप जब परेशान रहेंगे मैं हंसाने का वायदा करूँगा। थैंक यू। सब हमारे लोग बोले भाई अब सिंधी घराने से ताल्लुक़ है, सिंधियों के भी काफ़ी जोक है, आप अपने बिरादरी के बारे में क्यों नहीं बताए। मैं आप ज़रूर बताऊँ। एक सिंधी डॉक्टर साहब बोले कुछ दिन के मेहमान हैं आप, आपका इंतकाल हो जाता मर जाते, तबीयत अच्छी नहीं है।
तो सिंधी ने अपने दोस्तों से बुलाया, अरे भाई साहब मैं तो मरने के करीब आ गया, मेरे को एक हिंदी और उर्दू के टीचर को लगा, मैं हिंदी और उर्दू सीखना चाह रहा हूँ। अरे मरने से पहले हिंदी और उर्दू क्यों सीखना चाह रहे हैं? कि भाई सब अच्छे लोग जन्नत में जाते हैं, वहाँ पर आम फहम उर्दू हिंदी चलती, वो उर्दू हिंदी में बात करके दोस्ताना कर रहे हो। अच्छा, जन्नत में जाने के लिए हिंदी उर्दू सीख रहे हैं? अच्छा, जन्नत में जाने के लिए हिंदी उर्दू सीख रहे हैं? हाँ जी, आओ। सपोज आप दो में जाएंगे तो क्या आएंगे? सिंधी तो आता ना। इसी तरह और एक सिंधी के ताल्लुक से बताता हूँ। एक सिंधी परेशान थे, बहुत परेशान थे। एक साहब का इंतकाल हो गया तो एक साहब बोले, ये साहब बहुत अच्छे आदमी थे, मेरी बच्ची की शादी के वक्त 1000 रुपये दिए थे, अल्लाह ताला को सूरत दिखाना है, 1000 रुपये मैयत में रख दिए। और एक साहब आए, बोले उन्होंने मेरे दुकान का दिवाला आउट हो रहा था, 1000 रुपये दिए, उनको भी 1000 नकद दिए। 1000 वो एक साहब ले गए, एक साहब ले गए। हमारा सिंधी भाई रो रहे थे, चीख रहे थे, कपड़े फाड़ लेते, आया मेरे को भी अल्लाह ताला को सूरत दिखाना है, मेरे को उन्होंने 1000 दिए बराबर। वो 2000 जो नकद थे उठा लिए, 3000 का बैलेंस चेक लिख दिया। अरे ये क्या है, ऊपर तोड़ा लो। तो सिंधी इतने होशियारे थे तो बता था। अच्छा, और एक सब एक बैंक लूटने के लिए 10-12 लोग डाकू को चले गए, चीफ कैश है, 500 के नोट देंगे। वो डाकुआ ने हैंड्स अप, बोले कौन है? दिख रहा नहीं हमारा रिवाल्वर। डाकू एक बैंक लूटने गए थे। अरे बैंक लूटने के वास्ते आए तो रिवाल्वर कहीं बुलाए, हाउ मच यू वांट, कितने ना लेके जाओ, कितने ना। तो डाकुआ बोले 10-12 बैंक लूटे, ऐसा बेवकूफ़ किस्म का कैशियर तो नहीं देखो। कैशियर बोला बेवकूफ़ तो है, पहले से 5 लाख का शॉर्टेज है, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। और इसी तरह से एक छोटा सा है कि एक साहब जाली नोट छापते थे 1 रुपये का, रोज़ 1 रुपये का नोट छापते थे जाली। नींद के बड़े कच्चे थे 2 लोग। 1 रुपये का 5 का फिगर आ गया, कंपोजिंग में गलती हो गई, 15 का नोट छप गया। पूरे हिंदुस्तान में 15 का नोट नहीं है, क्या करेंगे? बोले गांव वाले भोले भाले रहते हैं, भुवनगिर चले आते हैं, भुवनगिर में जाके चला, भुवनगिर में जाके 1 रुपये की चाय पिए, 15 का नोट दिए। वो दोनों परेशान, हमारी ज़िंदगी में 15 का नोट नहीं देखे, आप कहाँ से लाए? अरे हिंदुस्तान तरक्की कर चुका, रिजर्व बैंक 15 का नोट छपा दिया, कागज़ की कमी की वजह से एक लंबा नोट छप दिया। अब आपको कितने देना? 15 रुपये की नोट है, 1 रुपये की चाय पिए, 14 रुपये दो। उन्हें काउंटर खोल के 7-7 के 2 नोटा दिया। सरदार जी मेरे ऑर्केस्ट्रा में तकरीबन मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से 62-63 साल का दोस्त हूँ। हम बहुत दिनों साथ गुजारे। सब एक सरदार जी मेरे ऑर्केस्ट्रा में गिटार बजाता था, बहुत अच्छा गिटार बजाता था। छोटी सी उम्र में गलत सोबत में जाके इंतकाल हो गया। टीवी आर्टिस्ट है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट थे तेलुगु फिल्मों में। उनकी एक कमज़ोरी थी, नींद की बड़े कच्चे थे। अब वो शोलापुर में प्रोग्राम आ गया, उनको शोलापुर में प्रोग्राम है। बॉम्बे एक्सप्रेस रात के 9 साढ़े 9 को यहाँ से नामपल्ली से निकलती है, शोलापुर में सुबह 4 बजे पहुँचती। अब सरदार जी ने ये सोचा कि नींद में मुकम्मिल हो, शोलापुर पे भी उतर सकूँ। एक आइडिया सोचा, वो टीटी बाबू को जाके बोले, बाबा टीटी बाबू, हम तुम्हें पैर पड़ते, बाल बच्चों को दुआ देते, अल्लाह तुमको बच्चों को तरक्की दे, बच्ची की शादी दे दे। शोलापुर आया तो प्लेटफॉर्म पे फेंक दो। वो टीटी ने बोले फेंकने का क्या है सवाल, मैं आपको जगा दूंगा नींद से, आप सुबह उठ चले आए शोलापुर पे। नहीं यार जगाओ मत, मैं नींद का बड़ा कच्चा हूँ, नींद में खलल मत करो। कूली को लेकर प्लेटफॉर्म पे हमारे को फेंक दो, खाली प्लेटफॉर्म पे फेंक दो, सुबह आँख खुली तो मेरा प्रोग्राम खुल चलेगा। ठीक है, टीटी बाबू के भरोसे पे इन्हों सो गए।
सुबह आँख खुली तो शोलापुर के बजाय पूना पे उतर गए। देखा पूना बोर्ड, अरे बेवकूफ़, बाल बच्चों को दुआ दिया था, शोलापुर पे उठा के फेंक देता था, प्या जाता था। वो टीटी बाबू अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे, अरे बेवकूफ़, तेरे बाल बच्चों को दुआ दिया था, शोलापुर पे उठा के फेंक देना था, ये पूना आ गया, थू तुम्हारे मुंह में मट्टी पड़ो, गाला आगे तो गाला लेके चले गए। वो दूसरा दोस्त बोला, अरे यार तुम टिकट चक्कर है, इतने बड़े पोस्ट पे है, वो अदना सरदार जी मुँह पे थूक के चले गया, अब कुछ नहीं बोले। तो टीटी बाबू ने कहा, चप्पल लेके मारा तो मैं कुछ नहीं बोलता था, वो सरदार जी कितने गालियाँ ले रहा था, उसको मैं शोलापुर पे फेंक दिया। ज़्यादा वक्त एक हमारे साहब की फरमाइश थी, लेकिन तुम आइटम तो नहीं सुना था, सुना दिया कि साहब मेरा कारवाने मिज़ा अप्रैल के महीने में हर साल होता है, तो पूना के लायंस क्लब के लोग मेरा प्रोग्राम सुनने आए, पसंद किए, हमारे साथ 16-17 कॉमेडियन ने पूरे हैदराबाद की दखनी। तो उन्होंने कहा कि भाई सैटरडे पूना में आपका प्रोग्राम रख रहे हैं हम कारवाने मिज़ा। तो हमारे आर्टिस्ट ने बोले, दौलत भाई दूसरे दिन इतवार को अपना रविंद्र भारती में कारवाने मिज़ा है, ये सैटरडे पूना, संडे कैसा हैदराबाद में आएंगे। मतलब देखो पूरे आर्टिस्टों से कहा कि भाई मीनार एक्सप्रेस बॉम्बे से वीटी से 10 बजे स्टार्ट होती है, पूना आती 2-2:30 बजे। हमारा प्रोग्राम पूना में 9 बजे स्टार्ट, 12 बजे बंद, 1 बजे बंद, 2 बजे ट्रेन में बैठेंगे। हफ्ते के दिन सिकंदराबाद, और इतवार के दिन सिकंदराबाद, घर में नहा लोगे, इतवार को अपना रविंद्र भारती, ओके। तो सब हम प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, हम पूना स्टेशन आ गए, मीनार एक्सप्रेस 2:30 बजे आई पूना पे, खिड़कियाँ बंद, दरवाजे बंद, कोई बंद, खिड़की शांत, इतनी शांत भी नहीं है। हमने कहा कि भाई कारवाने मिज़ा इतवार का ख़त्म हो गया। इतने बात से एक साहब चाय लेने के लिए दरवाज़ा खोलते, हम पूरे आर्टिस्ट क्या करें, एक खिड़की खुली थी, खिड़की में हमारे ड्रामे में आर्टिफिशियल सांप था, वो सांप फेंक दिए, सांप 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 सांप, दरवाज़ा खोल के पूरा डब्बा खाली हो गया। हम पूरे इत्मीनान से सोए, आराम से सो रहे। सुबह मेरी आँख खुली तो झाड़ू वाले झाड़ू दे रही, वो औरत से मैंने पूछा, क्या माँ सिकंदराबाद आ गया क्या सिकंदराबाद, ये तो पूना है। बोला गाड़ी नहीं छूटी क्या? गाड़ी तो छूट गई, डब्बे में सांप निकला, डब्बा कट कर दिया। थैंक यू।